हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज मैं एक और स्टोरी को ट्रांसलेट करने जा रहा हूं और हमेशा की तरह मैं इसे हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा। इस वीडियो में आपको वर्ड बाय वर्ड मीनिंग मिलेंगे और साथ में मैं ग्रामर के पोर्शन को भी कवर करूंगा। तो आपसे गुजारिश है, इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप इसको अच्छे तरीके से समझ सकें। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो का जो टाइटल है वो है द थ्री थीव्स, यानी कि तीन चोर। ये था हमारा टाइटल। इसको मजीद पढ़ते हैं। वंस देयर वर थ्री थीव्स। वंस एक बार, देयर वर थ्री थीव्स तीन चोर थे। तो यहाँ पे जो है सिंपल पास्ट का यूज किया गया है। जब वाज या वर के साथ नॉन या एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाया जाता है तो वो क्या माना जाता है? सिंपल पास्ट का टेंस माना जाता है। तो इसका क्या मतलब हुआ? वंस देयर वर थ्री थीव्स, एक बार तीन लुटेरे थे या तीन चोर थे। वन डे, एक दिन। दे रोब्ड अ वेल्दी मर्चेंट्स हाउस। दे रोब्ड, रोब की सेकंड फॉर्म है रोब्ड, जिसका मतलब होता है चोरी करना या लूटना। तो एक दिन उन्होंने चोरी की या लूटा अ वेल्दी, एक अमीर मर्चेंट्स हाउस। यहाँ पे मर्चेंट के बाद आप अपोस्ट्रॉफी एस का यूज किया जा रहा है। तो अपोस्ट्रॉफी एस का मतलब होता है का, के, की। तो इसका क्या मतलब हुआ? वन डे, एक दिन। दे रोब्ड अ वेल्दी मर्चेंट्स हाउस, एक दिन उन्होंने एक अमीर ताजिर के घर चोरी की। देन फिर दे ऑल वेंट इन अ डीप फॉरेस्ट आउटसाइड द सिटी टू शेयर द वेल्थ अमंगस्ट देमसेल्फ। देन फिर दे ऑल वेंट, वो सभी चले गए। गो की सेकंड फॉर्म है वेंट। वो सभी चले गए इन अ डीप फॉरेस्ट। डीप का मतलब होता है गहरा या अंदर। तो जो जंगल था उसके अंदर वो चले गए। आउटसाइड द सिटी, अब ये जो फॉरेस्ट है, जंगल, वो कहाँ पे है? आउटसाइड द सिटी, यानी कि शहर से बाहर है। टू शेयर, शेयर का मतलब होता है बांटना। तो बांटने के लिए द वेल्थ, जो दौलत थी उसको, अमंगस्ट देमसेल्फ, आपस में। अगर दो लोगों के दरमियान होता तो बिटवीन लगता, लेकिन यहाँ अमंगस्ट है, यानी कि दो से ज्यादा की बात की जा रही है। तो इसका क्या मतलब हुआ? देन दे ऑल वेंट इन अ डीप फॉरेस्ट आउटसाइड द सिटी टू शेयर द वेल्थ अमंगस्ट देमसेल्फ। वो सभी फिर क्या डीप, यानी कि जो गहरा जंगल था वहां चले गए, जो कि शहर से बाहर है। क्या करने के लिए गए थे? जो दौलत थी उसको आपस में बांटने के लिए। बिफोर डूइंग सो, ऐसा करने से पहले। दे फेल्ट हंग्री, उन्हें भूख लगी। सो इसलिए वन ऑफ देम, उनमें से एक, यानी कि जो लुटेरे थे उनमें से एक, वेंट चला गया, टू द सिटी, शहर, टू गेट फूड, खाना लाने के लिए। तो इसका क्या मतलब हुआ? सो वन ऑफ देम वेंट टू द सिटी टू गेट फूड। तो उनमें से एक शहर चला गया खाना लाने के लिए। He went to the city and ate food. He went, वो गया, गो की सेकंड फॉर्म है went, वो गया टू द सिटी, शहर, एंड ate, यहाँ पे भी सेकंड फॉर्म है ईट की, ate, और खाया, फूड, खाना। तो इसका क्या मतलब हुआ? He went to the city and ate food. वो शहर गया और खाना खाया। देन फिर ही मिक्सड, मिक्स का मतलब होता है मिलाना। तो सेकंड फॉर्म में मिक्स, उसने मिलाया। पॉइजन, जहर मिलाया। इन द सेम पैक्ड फूड, यानी कि जो वो पैक किया हुआ खाना था उसमें उसने क्या किया? जहर मिला दिया। टू फीड, खिलाने के लिए। द अदर टू, जो अन्य दो थे उनको। बिकॉज, क्योंकि। ही वांटेड, वो चाहता था। टू हैव, प्राप्त करना। ऑल द वेल्थ,
जो सारी दौलत थी उसको। तो इसका क्या मतलब हुआ, देन फिर ही मिक्स्ड पॉइजन इन द सेम पैक्ड फूड टू फीड द अदर टू, यानी कि फिर उसने क्या किया, खाने में जहर मिला दिया, उसी जो पैक किया हुआ खाना था उसमें दूसरे जो दो थीव थे उनको खिलाने के लिए, बिकॉज क्योंकि ही वांटेड टू हैव ऑल द वेल्थ, क्योंकि वो सारी जो दौलत थी उसको हासिल करना चाहता था, इसलिए। ऑन द अदर साइड, दूसरी ओर, ऑन द अदर साइड का मतलब होता है दूसरी ओर। द टू थीव्स इन द फॉरेस्ट आल्सो मेड अ प्लान, तो जो अन्य दो चोर थे इन द फॉरेस्ट, जंगल में, आल्सो मेड अ प्लान, तो उन्होंने भी योजना बनाई। प्लान का मतलब होता है योजना, तो उन्होंने भी योजना बनाई। दे हिड बिहाइंड अ ट्री, हाइड का मतलब होता है छुपना, लेकिन यहाँ पे सेकंड फॉर्म है हिड, तो वो छुप गए बिहाइंड अ ट्री, दरख्त के पीछे। व्हेन, जब द अदर थीफ केम विद द फूड, जब जो दूसरा जो चोर था केम, वो आया विद द फूड, खाने के साथ। दे स्टैब्ड हिम टू डेथ, स्टैब का मतलब होता है किसी को चाकू मारना या नुकीली चीज से किसी को मारना, तो उन्होंने क्या किया, दे स्टैब्ड हिम टू डेथ, यानी कि उन्होंने उसे चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी। देन फिर दे हैप्पीली सैट डाउन, सेट डाउन का मतलब होता है बैठना, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है सैट डाउन, तो वो फिर खुशी से बैठ गए। टू ईट द फूड, खाना खाने के लिए। बट लेकिन एज सुन एज दे एट इट, तो जैसे ही, एज सुन एज का मतलब होता है जैसे ही, तो जैसे ही दे एट इट, उन्होंने इसे खाया। दे फेल्ट डेड, तो वो मर गए। एज द फूड वाज पॉइजन्ड, जैसा कि जो खाना था वो जहरीला था या खाने में जहर था। सो ऑल ऑफ देम फेल विक्टिम्स, तो सभी जो थे वो क्या हो गए, शिकार हो गए। ऑफ देयर एविल वेज, अपने बुरे तरीकों का, यानी कि अपने बुरे तरीकों का वो सभी शिकार हो गए। सो दिस इज द वीडियो गाइज, अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इसी तरह की आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।